साथियों नमस्कार। आप हमें जानते हैं और नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिसको जानना चाहिए था वो मुझे जानते हैं। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि बीपीएससी में बिहार लोक सेवा आयोग में इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर हिस्ट्री का कॉपी चेक करते हैं। आप सुन के चौंक गए होंगे ना। हम आपको इस वीडियो में एविडेंस दिखाएंगे, क्योंकि मेरी एक टीम है छोटी सी और वो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत रिसर्च कर रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब जो ये आप लोग को लगता है, नहीं भाई, बीपीएससी से बहुत लड़के प्रताड़ित हैं, उसमें कुछ लड़के हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो लगातार बीपीएससी को एक्सपोज करने पे काम कर रहे हैं। तो मेरे टीम ने रिसर्च करके निकाला है। मैं पीडीएफ आगे लगाऊंगा, आप देखिएगा। मैं उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन हाइड कर दिया हूं, क्योंकि प्राइवेसी कंसर्न हो सकता है। आप भी मेहनत करेंगे तो आपको हो सकता है कहीं पे मिले वो, या हो सकता है आपको नहीं भी मिल पाए, लेकिन हमने मेहनत करके निकाला है कि वो प्रोफेसर हैं, इकोनॉमिक्स की हैं, और बीपीएससी में बिहार लोक सेवा आयोग में वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर होते हुए जनरल स्टडीज पेपर 2, इतिहास पेपर 1 का वो कॉपी चेक करती हैं या की हैं, आपको हम दिखाएंगे। अब मेरा सवाल यह है बीपीएससी से कि जो आप प्रोफेसर को या एग्जामिनर जो बनाते हैं कॉपी चेक करने के लिए, उसका क्या प्रोसेस है, क्या क्राइटेरिया। आप कहेंगे कि हम नाम तो नहीं बताएंगे, तो नाम नहीं बताएंगे प्राइवेसी, तो भाई हमारे पास तो नाम आ चुका है। ये बताइए, जैसे आप मान के चलिए कि आप कहेंगे आप उसे अगर नाम बीपीएससी डिस्क्लोज कर देगा तो आप उसे जाके सेटिंग कर सकते हैं। तो इंटरव्यू में जो पैनल आप बनाते हैं, जो बीपीएससी के मेंबर हैं, बीपीएससी के कर्मचारी हैं, तो क्या उनको बीपीएससी का विद्यार्थी या अभ्यर्थी या उसके गार्जियन क्या नहीं जानते हैं? अगर सेटिंग करने को होगा तो क्या उनसे सेटिंग नहीं हो सकता है? तो ये लॉजिक यहाँ आपका नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन मेरे पास इंफॉर्मेशन आया है तो हम आप लोग से, जो भी अभिभावक या गार्जियन, मेरे दोस्त मेरा ये वीडियो देखते, मेरा ऐसे ही सवाल है कि बीपीएससी यदि ये लॉजिक देता है कि उनकी आप प्राइवेसी है, तो भाई आप, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप पब्लिकली उसको डिसाइड कर दीजिए, पब्लिक कर दीजिए। नहीं, पब्लिक मत कीजिए। जो कमेटी आप बनाए हैं या बनाइए, जो लड़का असंतुष्ट है उनके सामने आप उसका एविडेंस रखिए। चाहे आप ये जो क्राइटेरिया जो प्रोफेसर का आप सेलेक्ट करते हैं वो तो पब्लिक कर ही सकते हैं ना, कि हम इन आधारों पर प्रोफेसर को सेलेक्ट करते हैं। वो आपको क्या, आप जितने भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं, आप कहते हैं बीपीएससी बहुत पारदर्शी संस्थान है, क्या आपको पता है किस आधार पर सिलेक्ट करता है? मॉडरेशन क्या होता है आपको पता है? मॉडरेशन कैसे होता है? हेड एग्जामिनर कैसे बनाया जाता है? पता है? कुछ नहीं पता है ना। आप अन्य आयोग के वेबसाइट पर जाके देखिए, जो अन्य लोक सेवा आयोग, उनके वेबसाइट पर जाके देखिए, आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन वहां से मिलेगा। और दूसरी बात हम कह रहे हैं कि जो ई ऑप्शन लाया है बिहार में, तो ये तो राजस्थान का कॉपी किया ना भाई, तो किस बात का बीपीएससी बहुत पारदर्शी संस्थान है? तो उसी का हम आपको दिखा रहे हैं कि आप इसमें देखिए कि हम बता रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि बीपीएससी आप लोग बताए ना कि आप कैसे प्रोफेसर को सेलेक्ट करते हैं, वो कैसे कॉपी चेक होता है, पूरा उसका एसओपी क्या भाई रखिए ना पब्लिक में। आपको डर किस बात का है? क्यों आप डर रहे हैं? जब आप ईमानदार हैं, आप पारदर्शी संस्थान है, तो आप रखिए मेरा ये एग्जामिनर को चुनने का ये प्रोसेस है, हम इन क्वालिफिकेशन के आधार पर एग्जामिनर को लेते हैं, वो इस तरीका से कॉपी चेक किया जाता है। आज तक एसओपी के बारे में आपने 70वीं बीपीएससी मेंस का कॉपी ऑन स्क्रीन करने के लिए किस कंपनी को टेंडर दिया है, आज तक आप उसका नाम बताए हैं क्या? साई एडुकेयर ही तो नहीं उसमें भी खेल किया है। तो चलिए, ये इन्वेस्टिगेशन की बात है, ये चीज़ें चलेंगी आगे भी। मैं इसलिए मैंने कहा कि मैं भी लड़ाई के लिए तैयार हूँ, संवैधानिक लड़ाई, कानूनी लड़ाई के लिए भी मैं तैयार हूँ। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई हमारा चलेगा। तो आइए वो पीडीएफ हम आपको लगाते हैं, देखते हैं, आप उसको देखिए। साथियों, यही वो प्रोफाइल है जो मैं आपसे बताया था। आइए आप इसको देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है। मैंने इसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हाइड कर दिया है। प्राइवेसी का कंसर्न इश्यू हो सकता है, आप यदि थोड़ा मेहनत करेंगे आपको भी मिल सकता है। मैंने बहुत मेहनत करके, मेरी टीम ने बहुत मेहनत करके ये खोजा है। कुछ टीम है हम लोगों का। देखिए, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है इनके प्रोफाइल में, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आइए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखिए। तो ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब दिया हुआ था, हमने उसे हाइड कर दिया है। यहाँ पे क्या लिखा है, जो भी इन्होंने अपना अचीव किया था, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स और लेबर इकोनॉमिक्स। दैट मीन्स कि इकोनॉमी की एक्सपर्ट है। मुझे कोई समस्या नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आपको दिखाते हैं कैसे एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बीपीएससी में इतिहास का क्वेश्चन चेक करते हैं। आइए हम उसका सबूत आपको दिखाते हैं इसमें। चलिए आइए, हमने इसका इन्फॉर्मेशन हाइड कर दिया है, ये चलिए देखते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे आप बने रहिए। यहाँ पे इनका हम पूरा डिटेल आपको बताते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि चलिए आइए देखते हैं हम लोग। ये खुद इन्होंने अचीवमेंट एकेडमिक ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पे जिक्र हुआ है। एकेडमिक इवोल्यूशन एग्जामिनेशन, यहाँ पे देखिए। आइए आप इसको देखिए, क्या लिखा हुआ है, इवोल्यूशन एग्जामिनर और पेपर सेटर, कि कहाँ कहाँ ये पेपर सेट किया है, कहाँ एवोल्यूशन किया है, कहाँ एग्जामिनर रही, क्या रही, वो अपना विवरण इसमें दिया हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं पेज नंबर पे, यहाँ पे आइए, ठीक है। चलिए यहाँ पे मिल जाए,
ठीक, इकोनॉमिक्स हेड एग्जामिनर BA इकोनॉमिक्स देखिए ये हर जगह इकोनॉमिक्स का कॉपी चेक की है। आप देखिए तो जहाँ भी इस यूनिवर्सिटी में जहाँ भी जो दिया हुआ है इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलिए आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये मिल गया कि अपॉइंटेड एज एग्जामिनर बाय BPSC एबिलिटी इकोनॉमिक्स जनरल स्टडीज़ 60-62, इकोनॉमिक्स 63 में, फिर यहाँ पे दिया है एग्जामिनर एबिलिटी इकोनॉमिक्स 63 में फिर है ये, ठीक है। चलिए देख लिए, फिर देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो चौथा 2019 वाली बात है इसमें आप देखिए, इसमें यहाँ पे जो लिखा हुआ है अपॉइंटेड एग्जामिनर बाय BPSC एबिलिटी जनरल स्टडीज 2 फॉर BPSC एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे इस बात की क्लियरिटी नहीं है कि ये जनरल स्टडीज पेपर 2 पूरा एवेल्यूएट की थी, चूंकि ये 2019 का मैटर है, या कि सिर्फ इकोनॉमी सेक्शन एवेल्यूएट की थी, या कौन सा सेक्शन, तो यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक संभावना बन रहा है कि हो सकता है ये इकोनॉमिक्स का ही किया हो या कि किसी और का किया हो, मुझे नहीं मालूम। चलिए फिर आगे इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आगे आइए, एग्जामिनर यहाँ पे देखिए एग्जामिनर BPSC एवेल्यूएट जनरल स्टडीज 2, फिर यहाँ पे जनरल स्टडीज 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ भी स्पष्ट नहीं है। फिर एग्जामिनर BPSC एवेल्यूएट जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी पेपर 1 फॉर BPSC एग्जामिनेशन इन दिसंबर 2020। अब आप हमें ये बताइए कि जनरल स्टडीज पेपर 1 में कौन सा इकोनॉमिक्स आता है भाई, ठीक है। चलिए यहाँ आप देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे फिर अपॉइंटमेंट एबिलिटी जनरल स्टडीज पेपर 2 BPSC एग्जामिनेशन 2021, तो यहाँ फिर जनरल स्टडीज पेपर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे पेपर 1 लिखा हुआ है। चलिए आगे और थोड़ा हम लोग देखते हैं, तो देखिए पेपर 1 पेपर 2 किस तरह कन्फ्यूजन चल रहा है। फिर यहाँ पे आप आइए देखिए, आपको हम दिखाते हैं यहाँ फिर क्या लिखा हुआ है कि इवैल्यूएशन ऑफ द एग्जामिनेशन क्वेश्चन 67 BPSC, तो ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है। फिर ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन BPSC पटना, ये देखिए इसको आप को एग्जामिनर, और यहाँ पर उसके बाद आप पढ़िए ये जो हमारा ये वाला पॉइंट 28 जून 2023 को को एग्जामिनर BPSC पटना फॉर इवैल्यूएशन ऑफ GS2 कला एंड संस्कृति एग्जाम। मतलब एक तो GS2 कला संस्कृति, तो हमने ऊपर में भी देखा था, यहाँ पे GS1 हमने दिखाया था कि 1 का चेक किया है, तो GS2 में यहाँ पे शायद हो सकता है लिखने में क्या मिस्टेक हो गया, GS1 कला एंड संस्कृति इन्हीं में लिखा हुआ। अब देखिए तो क्या BPSC को इन सब चीज़ों पे एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहिए था कि भाई आप किस तरीका से प्रोफेसर को सेलेक्ट करते हैं, एग्जामिनर को सेलेक्ट करते हैं, हेड एग्जामिनर बनाते हैं, मॉडरेशन करते हैं, काफ़ी सारा प्रोसेस है कि आपका इकोनॉमिक्स का टीचर कला एंड संस्कृति चेक कर रहा है, इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर आपका GS पेपर 1 चेक कर रहा है, पेपर 1 हम आपको बताएं, इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर आपका जो है जनरल स्टडी पेपर 2 का क्वेश्चन मतलब कॉपी चेक कर रहा है। मतलब क्या ये चल क्या रहा है भाई, BPSC में क्या चल रहा है। और उसके बाद जब आप आवाज़ उठाओ तो फिर आप ही के खिलाफ कार्रवाई हो जाता है। मतलब ये क्या इस पे जस्टिफिकेशन BPSC को देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो मेरा सवाल है कि आप पूरा का पूरा ये बताएं ना, पारदर्शिता आप बताएं कि आप लोग कहते हैं BPSC बहुत पारदर्शी संस्थान है। दोस्त आप किसी और अन्य स्टेट पीसेस के बारे में तुम नहीं पढ़े हो, जाकर उसकी वेबसाइट पर जाकर पढ़ो, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन उसकी वेबसाइट पर दिया हुआ है। अभी जो BPSC ने जो अभी PT में सुधार किया है तो कॉपी किया ना किसी स्टेट से, कॉपी तो किया है कि इसका अपना खुद का इजाद किया हुआ है नहीं ना। तो ये आपने देख लिया, उम्मीद करते हैं आप देख लिए होंगे। तो बस ये धीरे, और मेरे पास BPSC के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है दोस्त, और एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जिसके पास भी जो इंफॉर्मेशन है आप मेरे WhatsApp नंबर पे शेयर कर सकते हैं। हो सकता है आपको बोलने में डर लगता है, मुझे बोलने में डर नहीं लगता है, ठीक है यार। मतलब जब अपने देश के लिए, अपने हक के लिए नहीं बोल पाए, जो अपना संवैधानिक अधिकार उसको अगर प्रयोग नहीं कर पाए, फिर मेरे इतने पढ़ने लिखने का क्या फायदा है। हम भी तो एस्पिरेंट ही हैं, UPSC के BPSC के ही तो एस्पिरेंट हैं, और वो BPSC बहाली लेती है, तो हम उससे डरे क्यों। यदि इतना ही नहीं कर पाए तो फिर किस बात के हम नागरिक हैं, किस बात का हमारी, हम क्या लक्ष्मीकांत पूरा पढ़ लेते हैं, बैर एक्ट पूरा पढ़ लेते हैं कि एग्जाम में, लेकिन जब हम उसका उपयोग ना करें तो फिर किस बात का, ये पढ़ाई हमारा किस काम की पढ़ाई। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो। लेकिन आपने देख लिया कि किस तरीका से इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के द्वारा हिस्ट्री, आप बताइए 17वीं में अब कौन प्रोफेसर किस सब्जेक्ट का प्रोफेसर किस सब्जेक्ट का कॉपी चेक किया है, ये तो अब भगवान ही बता सकता है, या चेयरमैन साहब या BPSC के कर्मचारी ही बता सकते हैं, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं। हम ये नहीं करें कि आप पब्लिक कर दीजिए, आप एक कमेटी बनाइए, जो आपका रूल है, रूल रेगुलेशन के तहत कमेटी बनाइए, जो छात्र जैसे हम हैं या हमारे से जो असंतुष्ट छात्र का एक प्रतिनिधिमंडल बुला लीजिए और उसके सामने आप इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम भी पीछा छोड़ने वाले नहीं है, जब तक जस्टिस नहीं होगा तब तक हम भी पीछा छोड़ने वाले नहीं है। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में आप लोग के, तब तक के लिए बहुत बहुत